सब्सक्राइब कीजिए चैंपियनशिप चैनल को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। वेलकम टू चैंपियनशिप चैनल। आज हम ठोस अवस्था चैप्टर का कक्षा 12 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है, तो इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो लास्ट टॉपिक हमारा हो गया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो आगे से यहाँ से स्टार्ट होगा। एक त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्ठिका अभिलक्षणित होती है। ठीक है, अब इसमें हम हेडिंग क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, तो इसके कौन कौन से अभिलक्षण हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला अभिलक्षण है उसके तीनों किनारों की विमाएं ए बी सी के द्वारा, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बनाया हुआ है क्यूब। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पॉइंट इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बना हुआ है, तीन विमाएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो ए बी सी के परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक ए वाली ये लाइन है, ये सी वाली है, ये बी वाली है। ठीक है, ए बी सी, तो ये जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं तीनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, किनारों यानी कि कोरों के मध्य जो कोण होता है वो अल्फा, यानी कि अल्फा कहाँ पर है? यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है बी और सी के मध्य, बी जो है और सी जो है, इसके मध्य जो कोण बना है वो अल्फा है। उसके अलावा बीटा एंगल ए और सी के मध्य बना हुआ है जो यहाँ पर है, और गामा ए और बी के मध्य जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ देख करके आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। किनारों यानी कि कोरों के मध्य कोण अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा, ठीक है, यह विलक्षणित होता है। ठीक है, अब इस प्रकार इसमें जो है टोटल इस एक कोष्ठिका में टोटल 6 पैरामीटर होता है। ठीक है, और वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा ये अभिलक्षणित होता है। ठीक, और यहाँ पे एक प्रतिरूपी एकक कोष्ठिका के पैरामीटरों को दिखाया भी गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। ये एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका का जो ये पिक्चर है, ये बॉक्स का जो पिक्चर है, इसको बनाने की भी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, जब इसको बनाएंगे तभी इसकी प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी तभी हम इसको इजीली समझ भी पाएंगे। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ये इसका कोना होता है जिसको जालक बिंदु या जालक स्थल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है इस साइड का, ठीक है, या ऊपर वाला हिस्सा है या सामने वाला हिस्सा है, इसको फलक बोला जाता है। ठीक है, फेस यानी कि फलक बोला जाता है। ठीक है, अब टोटली अगर हम देखा जाए इसमें, तो इसमें टोटल 6 फलक होता है। एक इस साइड से, एक ऊपर से, एक सामने से, 3 ये हो गए। अब एक इस साइड से होगा, चौथा हो गया, एक बैक साइड से हो गया, वो 5वां हो गया, और एक नीचे से हो गया, वो 6ठा हो गया। टोटल 6 फलक होता है एक एकक कोष्ठिका में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे, और कोने इसमें 8 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि एकक कोष्ठिका के यहाँ पे 2 प्रकार की बात की गई है। ठीक है, एक आद्य और एक केंद्रित। ठीक है, आद्य का मतलब जिसमें सिर्फ कोने पर, आद्य का मतलब होता है कोना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 2 संवर्गों में एकक कोष्ठिका को बांटा जाता है। ठीक है, तो उसमें पहला जो संवर्ग है वो है आद्य एकक कोष्ठिका। इसको नोट भी करते रहिएगा।
तो आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है? जब अवयवी कण एक एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ठीक है, मतलब अवयवी कण जैसे एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका यहाँ पे बनी हुई है, इसको देख सकते हैं। तो इसके अगर कोने पर ही अगर पार्टिकल उपस्थित हैं, ठीक है, ये 8 कोने होते हैं, 8 के 8 कोनों में इसके जो कण हैं वो उपस्थित होते हैं, तो इसको आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है, यानी कि एक सरल एकक कोष्ठिका है, सिंपल। ठीक है, मतलब इसमें फलक के बीच में कोई वो अवयवी कण उपस्थित नहीं होता है या इसके केंद्र में उपस्थित नहीं होता है ना। तो ये चीज़ नहीं होती है इसमें। इसमें केवल कोनों पर ही उपस्थित होता है अवयवी कण। ठीक है, 8 के 8 कोनों में से किसी में भी, या 8 के 8 कोनों में। ठीक है, तो ऐसे एकक कोष्ठिका को यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डेफिनेशन आद्य एकक कोष्ठिका में, जब अवयवी कण केवल एक मतलब एक कण एकक कोष्ठिका के केवल कोने पर उपस्थित होता है। ठीक है, उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रकार का है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोने पर भी होंगे और कोने के साथ साथ किनारों पर भी होंगे, मतलब और अन्य जगहों पर भी होंगे। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करता हूँ। केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या है? तो केंद्रित एकक कोष्ठिका, जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, मतलब कोने के अतिरिक्त फलक में भी हो सकता है या उसके बीच में हो सकता है, मध्य में हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये 3 प्रकार की होते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो इसमें प्रकार है वो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है। ठीक है, इसको देख लेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, एक जो एकक कोष्ठिका होती है, ठीक है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी बन रही है, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। ये एकक कोष्ठिका है जैसे, ठीक है, अब इस पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें जो है अवयवी कण जो है क्या होंगे, इसमें लिखा भी है साफ साफ, एक एकक कोष्ठिका के एक अवयवी कण, ऐसी एकक कोष्ठिका के एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी होता है। ठीक है, यानी कि कोनों पर तो अवयवी कण इसमें उपस्थित होते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस ये डेफिनेशन लिखने के बाद। ठीक है, ये कोने पर उपस्थित है, एक बिल्कुल इसके बीचों बीच में, ठीक है, सेंटर में। ठीक है, जो जिसकी दूरी सब हर कोने से बराबर हो वहां पर उपस्थित रहता है। ठीक है, ये बना दिया मैंने अवयवी कण जो बीच में है, सेंटर में। ठीक, उसके अलावा अब हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका देखेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है, ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी कि 6 फलक होता है। अब इस साइड वाला अगर फलक देखा जाए तो इसके केंद्र पर होगा यहाँ पर अवयवी कण, ऊपर वाले के केंद्र पर होगा, सामने वाले के केंद्र पर होगा। ठीक है, उस साइड वाले के केंद्र पर होगा और नीचे वाले के केंद्र पर होगा, एक पीछे की साइड में जो है उसके केंद्र पर होगा। ठीक है, अगर इस साइड से देखा जाए तो उसमें। ठीक, तो हर तरीके से देखना पड़ेगा। 6 फलक हैं तो 6 फलक के केंद्र भी होंगे, यानी कि 6 फलकों में 6 अवयवी कण होंगे। ठीक है, फलक के केंद्र पर, तो यह फलक केंद्रित हो गया। ठीक है, फेस सेंटर्ड, इसको FCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FCC, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो पहला वाला है इसको बोला जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, शॉर्ट में BCC बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, अंतः केंद्रित एकक घन, यानी कि एकक कोष्ठिका हम कह सकते हैं आप। ठीक है, फलक केंद्रित में क्या है, फेस सेंटर्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है FCC।
ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अंतः केंद्रित क्या है, ECC, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो अंतः केंद्रित का कोष्टिका, अंतः केंद्रित में क्या होगा, अब इसमें देख लेते हैं, इसको थोड़ा मूव कर लेता है। अब देखिए, इसमें ऐसी एक कोष्टिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाने का मतलब, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्यूब बनाया, इस क्यूब में एक ये है तो दूसरा इसका ठीक अपोजिट वाला फलक, ठीक है। तो विपरीत फलकों में अगर इस साइड होगा तो इस साइड भी होगा, ठीक है, यानी कि एकदम विपरीत होगा, ठीक है। मतलब कोनों पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए गए हैं, ठीक है। इसको सप्त क्रिस्टल सिस्टम भी बोलता है, ठीक है। सप्त क्रिस्टल क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। तो 7 प्रकार का क्रिस्टल होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ कौन कौन से होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है घनी, दिया है द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष, ठीक है। अब सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है, कुछ न कुछ अंतर है, ठीक है। जैसे कि अगर घनी में देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग जगह का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। घनी वाले में हम देखते हैं तो इसमें जो है, अब देखो एक चार्ट के थ्रू इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे बना हुआ है चार्ट। अब इस चार्ट में देखिए घनी वाला क्रिस्टल तंत्र जो है, इसमें क्या है, अक्षीय जो दूरियां हैं, ठीक है, या कोर की जो लंबाई है वो तीनों जो है बराबर है। कोर ए, कोर बी और कोर सी, इन तीनों की लंबाई जो है वो बराबर है। और तीनों कोण भी बराबर है 90 डिग्री का, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब देखो ये क्या है, ये कहाँ बना हुआ है, हमारा जो क्रिस्टल बना है उसमें कैसे है, ये प्रूफ हो रही है बात। इसमें जो है ये कोर है, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों की जो लंबाई है वो एक समान है। और अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तीनों में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। एक यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे बीटा बन रहा है और यहाँ पे गामा बन रहा है। तो ये तीनों भी सेम होंगे, यानी कि 90 डिग्री का ये जो घन होगा ये एक समान होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अन्य है, जैसे यहाँ पे अगर द्विसमलंबाक्ष देखा जाए तो द्विसमलंबाक्ष में क्या है, ए और बी इक्वल है लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, ठीक है, अंतर है, ठीक है। बाकी एंगल इसका सेम है, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, बी और सी कैसे इक्वल नहीं है और ए और बी कैसे इक्वल है, ठीक है। तो ये है द्विसमलंबाक्ष है। अब द्विसमलंबाक्ष यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। द्विसमलंबाक्ष में जो है ए और बी बराबर थे, ठीक है, यानी कि जो कोर ए है, ये वाला कोर ए ये है, कोर बी है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है इन दोनों की तुलना में। ए यहाँ पे लिखा क्या था, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो बी सी के बराबर नहीं है, ए और बी के बराबर नहीं है, यानी कि बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। और एंगल तीनों सेम है, ठीक है, 90 डिग्री का है, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा उसमें लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सप्त क्रिस्टल तंत्र है। ये इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष, ये सारे सप्त क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अवयवी कणों की संख्या एकक कोष्ठिका में जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। धन्यवाद।